हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। और वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। आज के डे का आगाज़ करते हैं। कल जो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैं फेशियल करवा कर आई थी और उसके बाद मैंने अपर लिप वाला एरिया और ये जगह ना वैक्स करवा दी थी। मैंने कहा थ्रेड से दर्द होगा, तो उसके बाद जी स्किन का कुछ ये हाल हो गया है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, बट मुझे वैक्स बिल्कुल भी सूट नहीं करती और थ्रेड भी फेस पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो कोशिश ये मेरी होती है, और फेशियल भी मुझे बाहर का सूट नहीं करता। अगर मैं बाहर फेशियल करवा दूँ तो मेरी स्किन में ईचिंग शुरू हो जाती है। ये एरिया भी फुल ईच कर रहा है। तो घर में ये होता है ना, मैं हल्की फुल्की मसाज करती हूँ, हल्का फुल्का वो करती हूँ। तो पार्लर वालियाँ तो पूरी रगड़ रगड़ के इंसान की स्किन से मैल निकालती हैं। तो चले, अब तो जो होना था हो गया। अब इसको ठीक करने में कुछ दिन तो लगेंगे। कल मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, कोई क्रीम कोई ट्यूब लेकर आऊँगी। और चलें अभी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज मैंने ट्रेडमिल किया है। ट्रेडमिल मैंने 20 मिनट किया है और कोई मशीन कोई चीज़ मैं यूज़ नहीं करूँगी। सबसे पहले ही मैं मतलब मैट पे एक्सरसाइज करूँगी, अर्थ एक्सरसाइज करूँगी। अर्थ एक्सरसाइज आप सबको पता ही होगी क्या होती है। और इसके अलावा चले बस अब चलती हूँ अंदर, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। को बाहर बताया था कि मैं अभी एक्सरसाइज जो है मशीनें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। मशीनों को अवॉइड करना है क्योंकि एकदम से बॉडी में इतना ज़्यादा वेट लाना अच्छा नहीं होता। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करूँगी जो मैं हैंडल कर सकूँ। स्टार्ट में जो है हमने बहुत ज़्यादा कम एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं कि एक ही दिन में हम बस फटाफट करते जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर आप कुछ दिन करते हैं और आपकी बॉडी में ना पेन शुरू हो जाता है, और वो पेन इतना गंदा होता है कि आपको दोबारा एक्सरसाइज करने का दिल ही नहीं करेगा और ना ही आप कर सकेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने अपर नहीं उतारा, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन बिलाखिर अपर ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर दिया तो मैंने इसे उठा के साइड पे फेंक दिया। फिर से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली। स्किन की वजह से ना मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, क्योंकि वो जो मेरे फेस पे निशान हुए हैं ना, तो ऐसे उसमें से अब कोई पानी जैसा आ रहा है। तो उसको भी आज डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सी एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। मैंने तो अपनी एक्सरसाइज सारी लिख के रखी हुई है। ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है, इससे मुझे आइडिया होता है कि मेरा वेट यहीं पे ख़त्म करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैंने दिल में ये इरादा किया है कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करूँगी, ताकि मेरे ऊपर बोझ नहीं बने और फिर इसके बाद ना मैं एक्सरसाइज करने का दिल भी नहीं करता। इतनी करनी है जितना मैं हमेशा हर रोज़ कर सकूँ, सिर्फ आधा घंटा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करनी। दिल तो बहुत कर रहा है लेकिन करनी नहीं है। अभी नीचे चलती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जैकेट मैंने उतार दी और चिया सीड पीऊँगी, ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, फिर नाश्ता करूँगी इंशाल्लाह। तो ना हेयर कलर भी आगे से मैंने हल्का सा रूट टचअप करना है। मैंने कहा ये भी मैं कर लेती हूँ। तो सैलून में अगर करवाती तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता और पैसे भी चले जाते। तो पता है बहरिया में ना सैलून बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे भी मैं ना रूट टचअप घर में ही करती हूँ, फेशियल भी मैं घर में करती हूँ। कल मैंने उधर से करवा लिया तो स्किन मेरी देखिए ख़राब हो गई है। रूट टचअप मैं कभी भी सैलून से नहीं करवाती, बिल्कुल अलग कलर कर लेते हैं। अब देखिए मेरे रूट्स कितने नेचुरल लग रहे हैं ना। अब मैं पार्लर से करवाती ना, इधर एक पैच बना होता, मेरे कलर में कभी भी पैच नहीं बनता। मतलब हो ही नहीं सकता कि मैं कलर करूँ और उसमें पैच बने। अब मैं किस तरीके से करूँ, नीचे बैठ के करती हूँ। तो बस स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल हल्का हल्का करना है, इतनी ज़रूरत तो नहीं है, बट ऊपर अभी आ जो गई हूँ तो फिर करती हूँ। अच्छा, कलर करने से ना आपके बाल हेल्दी भी बहुत होते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। सिर्फ रूट टचअप करने से, नीचे नीचे नहीं। ग्लव्स मैंने नहीं पहने हुए। कलर करने से ऐसा भी होता है कि आपके बालों को ना फुल कलर डाई करने की, हेयर डाई करने की ज़रूरत बहुत जल्दी नहीं पड़ती। अगर आप रूट टचअप करते रहते हैं तो फिर आप 1 ईयर में एक दफ़ा फुल डाई ले लिया करें, 1 टोन शेड का, वो भी सैलून से, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। मैं ईयर में एक दफ़ा स्टिकिंग करवा लेती हूँ और बाकी मैं रूट टचअप खुद ही करती रहती हूँ। लेकिन अब मेरा इरादा स्टिकिंग का बिल्कुल भी नहीं है। स्टिकिंग से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और केमिकल भी अप्लाई होता है। तो 1 टोन शेड इंशाल्लाह मैं करवाऊँगी। जब हम कहीं जाएंगे तब मैं 1 टोन शेड करवा लूँगी। यहाँ पर मैं रूट टचअप कर रही थी। रूट टचअप करना
करना कोई बड़ा साइंस नहीं है, कोई भी इसमें टेक्निक नहीं है, सिंपल। कैमरा बंद करती हूँ फिर कलर करती हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है कैमरे के सामने, मेरे से नहीं हो रहा। अच्छा, कलर मेरा हो गया है डन। अब मैं जा रही हूँ नीचे, चार्जर मैंने उठा लिया है अपना, लाइटें मैं बंद करूंगी और चलती हूँ नीचे। ट्रेडमिल भी बंद करती हूँ। अच्छा, आज ना ऊपर वाली पोर्शन की मैंने खुद सफाई करवानी है, तो इसलिए ये डोर ओपन ही रहेगा ताकि ताज़ी हवा और मट्टी आती रहे। नीचे जाती हूँ। मैं आजकल जल्दी सो जाती हूँ, तो बच्चे रात को जो भी खाते हैं मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि मैंने सुबह एक्सरसाइज करनी होती है। तो मैं इसलिए अब अपनी रूटीन वापसी टाइम पे लाना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैंने चिया सीड गीले किए थे, इसके अंदर मुझे लगता है मैंने ना तिल भी डाल दिए थे, मिक्स वाइट और ब्लैक वाले। अच्छा, एडिटिंग करना तो रह गया था, फिर वापसी ऊपर जा रही हूँ, एडिटिंग करूँगी क्योंकि नीचे सब सो रहे हैं और शोर होता है वॉइस ओवर का। माइक मेरे पास है नहीं, तो इसलिए एडिटिंग ऊपर करते हैं, फिर मैं नीचे जाऊँगी। नाश्ते में आज मैं खा रही थी टोस्ट, तो मैंने पराठा बिल्कुल भी नहीं खाना था, बट खैर मेरे हस्बैंड ने बोला है तुम खाया सब कुछ करो लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज रखो ताकि तुम एक्टिव रहो। तो मुझे ऐसा फील होता है नहीं भाई, जब एक्सरसाइज करनी है तो फिर उसके साथ डाइट भी लाजमी करनी है, फिर मज़ा नहीं आता एक्सरसाइज करने का। आप लोगों के साथ ऐसा होता है? अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर डाइट का मज़ा ही नहीं, डाइट एक्सरसाइज करते हैं तो फिर डाइट करनी ही पड़ती है। मज़ा मुझे बिल्कुल नहीं आता। यहाँ पे मैंने दूध में डाली चीनी 1 चम्मच, उसको मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया, उसके बाद जिसमें मैंने डाले 2 अंडे, फिर मुझे लगा अंडे कम है 3 अंडे डाल देती हूँ कि बच्चे भी जो होंगे तो वो मेरे साथ यही खा लेंगे टोस्ट। फिर थोड़ी देर बाद मैं ना बच्चों का पराठा वगैरह वाला ब्रेकफास्ट बना लूँगी। चाय भी साथ बन रही थी, नाश्ता भी साथ बन रहा था, लेकिन इतना कोई अच्छी सुबह लग रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव लग रहा था, बॉडी में पेन बिल्कुल नहीं हो रहा था। आप लोगों ने भी ना कोशिश ये करनी है कि खाली पेट एक्सरसाइज किया करें। खाली पेट एक्सरसाइज और शाम में एक्सरसाइज में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सुबह जब आप खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं वो सिर्फ आप आधा घंटा कर लें या 20 मिनट कर लें, और आप इवनिंग में बेशक आप 1 घंटा भी करें ना, वो एक्सरसाइज सुबह का मुकाबला कर ही नहीं सकती है। सुबह की एक्सरसाइज इतनी अच्छी होती है सेहत के लिए। कोशिश ये करें कि आप मॉर्निंग में करें, अगर आप नहीं कर सकते तो लाजमी फिर इवनिंग में भी करनी ही पड़ेगी। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, तो इसलिए आप मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें लाजमी, ये अच्छी बात है। और इसके बाद जी ब्रेड टोस्ट मेरे हो रहे थे रेडी। इसी के साथ आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना आप लोगों ने नहीं भूलना। ओरियो का नहीं, मिकाल का ड्रॉप्स पिलाने वाला आया है, इसको मैं दिखाती हूँ। मिकाल का 4 ईयर का है। मिकाल था 4 ईयर का सवेदी मस्त क्लास का। ला क्यों, इस पे डरने की क्या बात है? गर्मी की अल्लाह खुरा। वाह वाह, बस कितने साल तक पिलाओगे? 5 साल तक। अच्छा, अगले साल आखिरी है। चलो 4 इयर्स का हो गया है। अभी फिर मैं ओरियो को लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। सबर, अभी ये काम छोड़ दो अपने, थोड़ा रूटीन में बनने दो मुझे। मन्नत नजर, अभी मैं शेरू को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास, सॉरी ओरियो को लेके जा रही हूँ, क्योंकि कल जो मेरे हस्बैंड लेके गए थे ना, तो उन्होंने सही तरह इलाज इसका नहीं करवाया है। अभी मैं ज़रा डॉक्टर से बात करके आती हूँ कि क्या सीन है। ज़ैफ़ा काम वाली को जाने नहीं देना, वो करवाना, नीचे वाला सहन उसको बोलना करे। अच्छा ममा आ रही है, बोला साफ वाली के घर गई, इधर वाला, इस साइड वाला। और हाँ, लाइटें शाइटें सारी बंद करके हीटर ऑन कर दो। डॉक्टर उमर के पास मैं आ गई हूँ और अभी ज़रा मैं इनकी क्लास भी लेती हूँ ना कि इन्होंने ओरियो का ट्रीटमेंट क्यों नहीं सही किया। चलते हैं। हम जो दूसरे डॉक्टर को दिखाते थे ना, वो पहले इसमें ब्लू कलर की कोई चीज दवाई लगाता है। हाँ, वो गर्मियों में लगाते हैं, सर्दियों में नहीं लगाते। अच्छा, ये इतनी तकलीफ में थी ना। ओरियो
ओरियो की ना टांग पे बैंडेज हो गया है पूरा, इधर से इधर तक जख्म था ना इसके। ओरियो का इन्फेक्शन सवेदी। हाँ ना, चले चलते हैं। अच्छा, ओरियो ना उसके लिए ये ले आए गले में डालने के लिए, ताकि वो ना उस चीज़ को ज़बान नहीं लगा सके। ये है ओरियो। इतनी मैं सैड हूँ ना, हद से ज़्यादा ओरियो के लिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये मेरे हस्बैंड ने ना इसको घर में नहलाया है, उसकी वजह से ये हुआ। आज ना मेरे हस्बैंड की और मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी। ये तो अब ज़रा ना टीवी की आवाज़ को या मोबाइल पे देख रहे हैं तो उसके वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें, क्योंकि अब मैं आगे पूरा वॉइस ओवर करने वाली हूँ। वॉइस ओवर में आवाज़ सही आती है, लेकिन जो आप लाइव वॉइस करते हैं उसमें वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैं बता रही थी कि हस्बैंड के साथ आज मेरी लड़ाई होनी है, वो इसलिए कि उन्होंने ना सुबह में गीज़र नहीं ऑन किया था, और ओरियो को जो उन्होंने नहला के गलती की है ना, ओरियो का पाँव जो ख़राब किया हूर ने और मेरे हस्बैंड ने, इन दोनों पे मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो खैर घर में आई, क्योंकि मैंने कलर भी लगा चुकी थी। जब मैं वॉशरूम में गई तो गीज़र ही ऑन नहीं था। फिर मैंने काफ़ी हस्बैंड को बोला कि भाई गीज़र क्यों नहीं ऑन किया, तो उन्होंने कहा भाई मैं भी इंसान हूँ, भूल जाता हूँ। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सुबह सुबह अगर गीज़र ऑन नहीं होना और बंदा एक्सरसाइज के बाद शावर नहीं लिया। एक्सरसाइज करने के बाद ना शावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और मैंने ना हेयर कलर भी लगाया हुआ था, इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बस फिर हस्बैंड के साथ थोड़ी नोक चोक तो होती ही चलती रहती है, हर घर में ही होती होगी मेरे ख्याल में। तो बस फिर आ गए घर पे, और फिर मैंने शावर लिया और फिर मैंने खाना बनाया। खाने में आज मैं बना रही हूँ भिंडी, बहुत ही सिंपल स्टाइल में बना रही हूँ भिंडी। जब भी मैं बनाती हूँ मुझे कोयटा याद आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाला ऑयल, उसके अंदर डाल दिए प्याज ज़्यादा बारीक बारीक बिल्कुल भी नहीं काटने हैं, नॉर्मल साइज़ के प्याज रखने हैं। प्याज मैं थोड़ा ज़्यादा रखूँगी, और टमाटर में ना 2 से 3 दाने डालूंगी। अच्छा, मेरे ना ससुराल वाले जो भिंडी बनाते हैं वो इतने ज़्यादा टमाटर डाल देते हैं, बिल्कुल खाने का दिल ही नहीं करता मेरा। तो मेरे हस्बैंड को ना प्याज वाली भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब वो शादी के बाद पहली दफ़ा हमारे घर आए थे तो नॉर्मल ऐसे ही मतलब बग़ैर बताए हम चले गए, तो भिंडी बनी हुई थी, अब्बू मेरे भिंडी खा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये क्यों इतने मज़े की भिंडी है। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बनी है। तो जब मैंने उनके घर में खाई, मैंने कहा उस भिंडी में और इस भिंडी में ये फ़र्क था कि हम लोग इसमें प्याज भी डालते हैं और प्यार भी डालते हैं, तुम लोग जो हो प्यार नहीं डालते हो, सिर्फ टमाटर डाल देती हो। तो खैर ये बातें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन मजाक कर रही हूँ आप लोगों से। लेकिन भिंडी में ना प्याज बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और जो चीज़ आप दिल से बनाते हैं ना वो वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। इसके बाद जी लहसन का मेरा हो गया था एंड, लेकिन इस देसी लहसन ने इतना कोई मज़े का टाइम मेरा गुजारा है, बहुत मज़े का बना था। अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती थी सालन में से। जो डब्बे वाले लहसन अदरक होते हैं, मैं तो कहती हूँ वो डालें या ना डालें एक ही बात है, किसी काम के वो चीज़ नहीं होती, बेकार पैसे वेस्ट करने वाली बात भी है, और फ्लेवर भी नहीं आता खाने में। ये भी मैंने ना सोचा है कि लहसन भी ना ग्राइंड करके सिर्फ 1 वीक के लिए रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, फिर ना फ्लेवर चीज़ का चेंज हो जाता है बहुत ज़्यादा फ्रीज़र में पड़े पड़े। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी, भिंडी हो गई थी डन। लेकिन भिंडी तो मैंने बना ली थी, बच्चों ने हल्की फुल्की खाई, और फिर जाके उन्होंने भाई रात को पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। मतलब बच्चे जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं हैंडल करना, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कुछ नहीं बोला करो, इनकी एज ऐसी है कि इनका दिल करता है कि मतलब नॉर्मल खाने अभी हम खाने लगे तो बच्चे कैसे खाएंगे। वाकई में नॉर्मल खाने ना मैं और मेरे हस्बैंड अभी जाके खाने लगे हैं, इससे पहले हम भी बर्गर पिज़्ज़ा और इन्हीं चीज़ों पे रहते थे। और यहाँ पे जी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉइस किया भी था लेकिन वॉल्यूम सही नहीं था, इसलिए मैंने कहा चले जी यहाँ पे भी वॉइस ओवर करती हूँ। फेस पे मेरे जो निशान था वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, लेकिन गलती यहाँ पे मेरी है। उसने मुझे बोला भी था कि वैक्स का एक स्टेप लगाती हूँ दूसरा नहीं लगाती। मैंने कहा नहीं भाई दूसरा भी लगा दो ताकि जो डेड स्किन है वो भी उतर जाए, मतलब ब्लैकेट्स वगैरह है या कुछ और है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वैक्स का एक ही स्टेप लगाना चाहिए था, वही काफ़ी था, लेकिन करनी बिल्कुल नहीं चाहिए। अब तो मुझे पक्का एक्सपीरियंस हो गया। और इसके अलावा जी ये मैं जो सीरम लगा रही हूँ, अच्छा मैं ये सोच रही हूँ ना बाज़ार के सीरम 100 होते जा रहे हैं,
मतलब इनमें कोई चीज़ मुझे अब फील ही नहीं होती है। शायद आपकी स्किन यूज़ कर करके आदी हो जाती है। मैंने जो है ऑरेंज का विटामिन सी सीरम घर में बना रही हूँ, मतलब उस पर काम चल रहा है। 1 से 2 दिन में वो बन जाएगा, तो आपके साथ मैं उसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी। बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने वो सीरम यूज़ कर लिया ना, वो मैं बनाऊँगी नाइट के लिए, और डे के लिए भी मैं कोई सीरम बनाऊँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, ये ना विटामिन सी वाला सीरम ना मैं शादी से पहले यूज़ किया करती थी, तो मेरी स्किन इतनी ग्लोई होती थी जो ऑरेंज से मैं बनाती थी। तो जब मतलब आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाए तो फिर घर की चीज़ बना के यूज़ करने का किसका दिल करता है कि घर में बनाओ और यूज़ करो। लेकिन जब आपको अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा केयर करनी हो, बहुत ज़्यादा केयर करनी हो, तो फिर आप वो वाला सीरम बना लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और आपको ख़ुद मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको उसमें रिज़ल्ट फ़ील होगा। ये नहीं कि सिर्फ कहने की बात है, आपको फ़ील होगा कि आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। तो आप लोगों ने वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना है, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और उस वीडियो के नोटिफिकेशन में जब आएगा सीरम की वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। वो सीरम आने वाला है कमिंग सून। बहुत ही ज़बरदस्त सीरम है। यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे कोई इतना डांट रहे थे, स्किन को क्या करके आ गई हो सैलून में। अच्छा, मुझे ना बिल्कुल भी किसी का हाथ सूट नहीं करता, पता नहीं क्यों। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैं आ गई थी ऊपर आके मैंने ट्रेडमिल डन किया, और शेरू मेरे साथ इतना कोई खेलता है, बहुत ज़्यादा खेलता है। शेरू की नेचर ऐसी है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता। अब टेरेस का दरवाज़ा खुला है लेकिन वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है बाहर जाने की। और ओरियो भाई इतना घूमती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आज मैं चिया सीड गीले करके ऊपर ही ले आई थी। चिया सीड आप लोग अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके साथ लाजमी लेनी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, फाइबर होता है बहुत ज़्यादा, जो आपकी हेल्प करता है वेट कम करने में भी, और आपको वो चीज़ देता है जो आप डाइट में नहीं ले सकते। मतलब जो चीज़ें आपको डाइट में नहीं मिल सकती हैं, वो चीज़ें, उन चीज़ों की कमी पूरी करने के लिए आपने चिया सीड लाजमी लेना है। इसके बाद जी एक्सरसाइज हो गई थी डन। शूज़ मैंने रख लिए जगह पे। कल की शूज़ ना मैं इधर ही रख के, मैंने कहा लोग बोलेंगे सॉक्स में तो कहीं एक्सरसाइज नहीं करती। तो अच्छा, नीचे जाते हुए ना शेरू मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। शेरू पता नहीं क्यों प्यार करता है या क्या, मुझे डर भी बहुत लगता है कि आगे पाँव में ये आ नहीं जाए। मेरे साथ साथ ये नीचे जाता है और मेरे साथ साथ ऊपर आता है। मैं किचन में काम करूँगी तो ये किचन में बैठा रहेगा। कैट्स भी ना कितनी अच्छी लगती हैं ना, जैसे ही सुबह होती है रोशनी की तरफ मुंह करके बैठ जाती हैं। मतलब इन्हें भी दुनिया और दुनिया के रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। नीचे सब सो रहे थे तो आज मैंने कहा शुरू में ही मैं जो है ना अपर नहीं पहनूंगी। यहाँ पे मैंने जी प्रोटीन लेने के लिए, फाइबर लेने के लिए लोबिया भी उबाल लिया था, और लोबिया में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद जी हमारा नाश्ता हो रहा था। बच्चों की स्कूल की हो गई हैं छुट्टियां, आप सबको ही पता होगा बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं इस्लामाबाद में। तो मेरी जब हेल्पर होती है तभी मेरे बच्चों के नाश्ते का टाइम भी हो जाता है। तो ये फ़ायदा हो जाता है डाइनिंग टेबल का कि हम बैठ जाते हैं टेबल पे, क्योंकि वो तो ढीली ढीली काम करती ही रहती है। मैक्सिमम 4 घंटे मेरे एक पोर्शन को साफ़ करने में वो लगाती है। तो फिर मैं कहती हूँ भाई तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। मैं भी साथ डस्टिंग करती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, करवा लेती हूँ बच्चों को, खुद शावर ले लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। जब तक वो जाती है तब तक मैं दोबारा बेड पे भी चली जाती हूँ। लेकिन काम बहुत ज़्यादा अच्छा करती है, क्योंकि 4 घंटे जब आप एक पोर्शन में लगाएंगे तो आप सोचिए आपका घर कैसा साफ होगा। यहाँ पे जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। आज फिर ओरियो को हमने डॉक्टर के पास लेके जाना था। ओरियो के 3 दिन का ट्रीटमेंट है, 3 दिन इसको सुबह शाम डॉक्टर के पास लेके जाना है। बच्चे मुझे नहीं छोड़ते, कहते हैं मम्मा आप भी चलें। जब आप होती हैं तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन आप लोग अगर फेस 8 में रहते हैं तो बेस्ट डॉक्टर है भाई। मेरी ओरियो तो जब से इनका डे फर्स्ट इनका क्लिनिक था, ओरियो तो हमारी पहले से थी, तब से मेरी ओरियो इन्हीं के पास आ रही है। और इनका ना बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कैट्स के साथ बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ये। और इसके अलावा जी वो कह रहे थे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है ओरियो की। इसी के साथ जी एक समोसे वाली शॉप है, मैंने कहा उससे मैं पूछती हूँ अगर समोसे पड़े हैं, बट इसके समोसे बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। ऊपर सैलून था, मैं सैलून में भी चली गई और इंसिग्निया पे लगी हुई थी 30% की सेल। मैंने कहा भाई चलते हैं इंसिग्निया पे, देखते हैं क्या क्या नई कलेक्शन आई है, और कुछ 1-2 शूज़ बाय कर लेती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए भी थे। अच्छा, यूट्यूब पे ना कभी भी कोई चीज़ अनाउंस नहीं करनी चाहिए, जब करते हो
तो वो काम होता ही नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। तो अब जो होगा सामने सामने आपको नज़र आता रहेगा, सामने में वक्त से पहले कुछ भी नहीं बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जी ये शूज़ पिंक वाले मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, लेकिन सर्दियों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं थे। अगर इन दिनों में किसी की शादी है या कोई ऐसे इवेंट है तो उसमें आप ये पहन सकते हो। मतलब इंसिग्निया में सारे टोटल मुझे ऐसे लगे थे जैसे आंटी टाइप शूज़ होते हैं, चप्पल होते हैं, सॉरी सैंडल होते हैं, सारे ओपन के ओपन थे। और मैं इस टाइप की हुई ही नहीं कि ऐसे शूज़ पहनूँ, ऐसे सैंडल पहनूँ। मेरी कबर्ड भरी पड़ी थी ऐसे जूतों से, मैंने सारे गिव अवे कर दिए, दे दिए किसी को। और जो पड़े भी हैं एक दो नए, लेकिन वो भी मैं पहनती नहीं हूँ। मैं इस टाइप की नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मैं इस तरह के जूते नहीं पहन सकती। ये जो मेरे हाथ में है ना, इस टाइप के भी मैं नहीं पहन सकती। खैर मैं देखने ये आई थी कि अगर सर्दियों के लिए मुझे कोई बंद शूज़ मिलते हैं अच्छे से प्यारे से तो वो मैं ले लूँगी। लेकिन यहाँ पे देखें जी, सर्दियों के भी इसी टाइप के आए हुए थे। अगर आप लोगों को इनमें से कोई शूज़ भी अच्छा लगता है तो आप जाके ले सकते हैं इंसिग्निया से। 30% ऑफ पे बहुत अच्छा मौका है। आपको पता है इंसिग्निया के शूज़ ऐसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर वो ऑफ में मिल जाएँ तो बाद में वो उसी फिक्स प्राइस पे आ जाएंगे। अगर किसी की शादी होती तो मैं ये चीज़ तो लाजमी बाय करती, शूज़ और उसी तरह के बैग। ये पिंक वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन ये शादी वगैरह के लिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की, अगर हम यहाँ पे ना चीज़ लेके घर में रख लेते हैं तो कुछ दिनों बाद या कुछ अरसे बाद, साल बाद ना उसका कलर उतरने लग जाती है, लेदर निकलने लग जाती है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ इस्लामाबाद में हो ही नहीं सकती कि आप चीज़ लें और ज़्यादा अरसे के लिए रखें। मतलब आपने चीज़ लेनी है और 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल में उसको वापसी फेंक देना है या किसी को दे देना है, ज़्यादा अरसा हम नहीं रख सकते। यहाँ पे जी हूर ने अपने लिए क्रोशिया मंगवाया था। आई होप कि इसको क्रोशिया ही बोलते होंगे, मैं सही हूँ। कह रही थी मामा छुट्टियों में मैंने अपने लिए क्रोशिया से ग्लव्स बनाने हैं, तो मैंने कहा चलो जी बच्ची का एक शौक भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये हमने मंगवाया दराज से था, पता नहीं अब ये बहरिया में कहाँ से मिलता हमें, तो मैंने कहा भाई दराज से ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो इसी के लिए हम ना इंसिग्निया से हमने जाना था आउटफिटर, तो मैं नहीं जा सकी। फ़ौरन हमें दराज वाले का फ़ोन आ गया और मैं घर वापसी आ गई। यहाँ पे ओरियो के लिए लेकर आए थे ट्रीट देने में मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर ली। डॉक्टर ने मना किया था, इसे एंटीबायोटिक दवाई भी पिलाते हैं सुबह और शाम, डॉक्टर ख़ुद पिला लेते हैं क्योंकि हम वहीं पे लेके जाते हैं। इसी वजह से ना फिर वो वॉमिटिंग करने लग जाती है ओरियो, तो उसे हमने कोई चीज़ नहीं खिलानी थी 8 घंटे तक। तो मैं बस ओरियो को ये मैंने खिला दी और ओरियो ने वॉमिटिंग कर दी। इसके बाद जी ओरियो को ये पहना दिया कॉलर, ताकि वो अपने जो उसका ज़ख़म है उसको मुंह नहीं लगा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ना ओरियो ठीक हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जी मैं बना रही थी लोबिया और राइस। सुबह में मैंने लोबिया बॉईल कर लिए थे क्योंकि मैंने साथ सैलेड में लेने होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। हस्बैंड के लिए मैंने बना ली थी चाय। अच्छा, हस्बैंड को ना मेरे हाथ की चाय को इतनी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। लहसुन मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने कहा लहसुन भी मंगवा के इसको कर लेती हूँ ग्रैंड। अच्छा, ये छोटे मोटे काम ना किचन में आप अगर खाना बना भी लेना फिर भी छोटे मोटे इतने काम कोई निकल आते हैं कि समझ ही बंदे को नहीं लगती कि कहाँ से आए हैं ये काम। लेकिन खैर अब मैं फ्यूचर में कुछ और प्लान कर रही हूँ। अब किचन में मैं आपको बहुत ज़्यादा कम नज़र आऊँगी क्योंकि टोटल टाइम किचन को मैं नहीं दे पा रही। बच्चों का खाना पीना तो चलता रहेगा, लेकिन कोई हेल्पर ऐसी रखूँगी कि जो मेरे किचन को 24 आवर्स मेंटेन रखे, मतलब जैसे मैं रखती हूँ। इसके अलावा मैं नेक्स्ट व्लॉग बहुत मज़े के आने वाले हैं, आगे मैं क्या करने वाली हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वीडियो में हर चीज़ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने आपके साथ इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान शेयर किया था सारा फ्लॉप हो गया। क्योंकि हम जो चीज़ सामने शेयर कर लेते हैं ना, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है नज़र लग जाती है या क्या बात है, वो काम होता ही नहीं है। डिले पे डिले होता जा रहा होता है। एक बच्चे का मसला हल होता नहीं, दूसरे का बन जाता था। तो खैर लहसुन यहाँ पे हो गया था क्रश। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं जी, इतनी कोई लेजीनेस होती जा रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैं ट्रेडमिल करती हूँ तो मैं हो जाती हूँ एक्टिव। आप लोगों को व्लॉग देखें, एंजॉय करें और मैं चली अपना ट्रेडमिल करने के लिए। अच्छा, लहसुन मैंने ना वही वाला मंगवाया था देसी लहसुन, उसको मैंने ग्राइंड किया और उस लहसुन मैंने डाल दिया लोबिया के अंदर। लोबिया बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। मैं कहती हूँ मैंने पहली दफ़ा इतना ज़्यादा लोबिया खाया था, ऐसे मैं इतना खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जितना मैंने लोबिया ग्राइंड बॉयल किया था, आधा मैं बनाऊँगी और आधा मैं फ्रिज में
में रख दूँगी सैलड वगैरह के लिए या चाट बनाने के लिए, किसी चीज़ में यूज़ हो ही जाता है। जिस चॉपर में मैंने लहसुन अदरक को बीट किया था उसी में मैंने डाल दिए टमाटर, उसी में मैंने टमाटर को कश किया, वो भी डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाला। धनिया मैंने लाइफ में पहली दफ़ा खुद काटा है, इतना मुझे कोई खूबसूरत लग रहा था कटा हुआ। अच्छा, हेल्पर्स जो मेरी काटती हैं ना वो इतना मज़े का नहीं लगता जितना ये अच्छा लग रहा था। शायद ये अपने हाथ से कटा हुआ था, अर्जेंट मुझे चाहिए था। रात को बच्चे जो हैं अपने लिए क्या बनाते हैं, गार्लिक ब्रेड बनाते हैं, तो उसके अंदर चाहिए होता है। तो फिर मैंने कहा वो फ्रिज गंदा करेंगे, एक एक धनिए की लठ निकालेंगे, तो उससे बेहतर है कि पहले ही उनकी चीज़ें रेडी करके रख लूँ। लहसन भी मैंने ग्राइंड करके रख लिया और धनिया भी मैंने ग्राइंड करके रख लिया। ब्लूबेरी ऑलरेडी फ्रिज में पड़ा होता है, तो बच्चों की चीज़ तो रेडी होगी क्योंकि रात को वो यही चीज़ खाएंगे। मैंने अपने हस्बैंड को कहा पिज़्ज़ा बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि पिज़्ज़ा जब ये सोचते हैं ना कि पिज़्ज़ा खाएंगे रात में, तो इसीलिए वो ना शाम में खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं खाते हैं। उनको पता है रात में बाबा कुछ ना कुछ मंगा देता है और दिन में मतलब रात में वो डंडी मार देते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को सख्ती से ये चीज़ मना की कि रात में कुछ भी नहीं मंगवाना है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा बाहर का खा के ना फिर उनका मैदा ठीक नहीं रहता, इंसान की सेहत अच्छी नहीं रहती। बाहर का खाना भी एक लिमिट में अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं खाते हैं। कोशिश मेरी होती है कि घर का खाना भी वो साथ खाएं। यहाँ पे जी थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया और बस ये हो गया डन। मेरे हस्बैंड कहते थोड़ा शोरवे वाला बनाना, लेकिन मेरा ज़्यादा शोरवा नहीं बन सका। फिर मैं चली गई थी शावर लेने के लिए और आ गई थी वापसी, निकाल कर रोना लग गया था कि भाई मैंने पराठा खाना है। और हस्बैंड को मैंने कहा रोटी मंगवा ले। हस्बैंड मेरे कह रहे थे मैंने चावल खाने हैं, बच्चे भी कह रहे थे चावल खाने हैं। फिर मैंने कहा भाई एक पराठा मिकाल को बना देती हूँ और एक रोटी अपने लिए बना लेती हूँ। इतने में भाई आ गया उज़ैफ़ा भी। उज़ैफ़ा कहता है मैंने भी रोटी खानी है। मैंने कहा उज़ैफ़ा तुम्हारे लिए भी एक रोटी बना लेती हूँ। मतलब अगर आप किचन में आ जाए ना तो ना करते करते कुछ ना कुछ निकल ही आता। अभी तक मैंने स्किन केयर भी नहीं की थी, लेकिन मिकाल को पराठा खाना था, मैं फ़ौरन किचन में आ गई। बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि ये चीज़ फिर किस तरह मैनेज होगी, जो मैंने अपने बच्चों को इतने लाड से पाला हुआ है, ये किस तरीके से मैनेज होगा। खैर सब कुछ हो जाता है, आप सिर्फ कदम आगे करें, हर एक चीज़ बहुत आसान होती है, बहुत आसान हो जाती है। जैसे मैं यूट्यूब का सोचती थी कि कितना मुश्किल होगा, मैं व्लॉगिंग कैसे करूँगी, मैं ये कैसे करूँगी, मैं वो कैसे करूँगी, बट जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो अब यकीन करें मैं व्लॉगिंग के बगैर रह ही नहीं सकती। मुझे कोई इतना मज़ा आता है व्लॉगिंग करने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। टफाल में मेरे हो गए थे राइस रेडी। अच्छा, इसमें ना राइस बिल्कुल ऐसे रेडी होते हैं जैसे आप चाइनीज़ राइस खा रहे हैं, सॉरी जैसे आप ना कैसे आपको बताऊं, सुशी वाले राइस खा रहे हैं। सुशी जब आप लोगों ने खाई होगी ना तो उसके बिल्कुल ऐसे ही राइस होते हैं और खुशबू बहुत मज़े की थी। यहाँ पे मैं हूर के लिए प्लेट बना रही थी, साथ सैलेड रखूँगी। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड ने खाना लेट खाना हो ना तो हम सब इधर उधर हो के खाना खा लेते हैं, तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। जब हस्बैंड मेरे हमारे साथ खाते हैं तो उस खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। इसके बाद जी रात को 12-1 बजे के टाइम पे मैंने गार्लिक ब्रेड खाई थी और साथ मूवी देख रहे थे। आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।